स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टू वेरिएबल्स लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स या पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स लाइनर इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन है, लाइनर इक्वेशन देख रहे हैं। एक्स का जो पहले इक्वेशन का जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे a1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, y का जो होता है उसे b1 द्वारा, और जो एक कांस्टेंट होता है, एक रियल नंबर होता है, उसे c1 द्वारा। उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन होता है, इसमें देखिए दो वेरिएबल्स हैं, इसको कहते हैं टू वेरिएबल्स लाइनर इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट को a2 और y के कोफिशिएंट को b2 और जो रियल नंबर होता है उसे c2 द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन में इसे आपका मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी रहते हैं, मल्टीप्लस फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहते हैं, और एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के रहता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि a1/a2 इज इक्वल नॉट टू b1/b2, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ द ग्राफ? आपका होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सोल्यूशन क्या होगा? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। जैसे मान लिया जाए अगर इस तरह का रिलेशन होगा तो ग्राफ आपका इस प्रकार का होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ भी होगा, इस प्रकार से कटेगा। इसका मात्र एक सोल्यूशन होगा, जिसको कि हम लोग यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। इसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन, मान लो एक है, यहाँ पर दो है, इसका सोल्यूशन हुआ 1 और 2। अगर मान लिया जाए हम कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन ऑफ द कोफिशिएंट रेशियो a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। अगर तीनों रेशियो आपस में अगर इक्वल है, तीनों रेशियो अगर आपस में इक्वल है, तो इसको होगा कोइंसिडेंट लाइंस, समपाती होगा। जैसे मान लीजिए दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो रिप्रेजेंटेशन होगा वह ओनली एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर होगा। इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, समपाती, आश्रित, डिपेंडेंट। इसको हम लोग कोइंसिडेंट भी कहते हैं, आश्रित भी कहते हैं, डिपेंडेंट भी कहते हैं। इसका मेनी सोल्यूशन होता है, या इसको कहते हैं इन्फिनिटली सोल्यूशन भी कहते हैं। तीसरा कंपेयर हमारा है a1/a2 b1/b2। दोनों अगर इक्वल है लेकिन थर्ड रेशियो बराबर नहीं है, तो इसका आपका ग्राफ कैसा आएगा? ये आपका मान लेते हैं एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ इसका पैरेलल आएगा, ग्राफ इसका पैरेलल आएगा, इसका नो एनी सोल्यूशन। तो प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे? ये 5 मार्क्स का ग्राफ रहता है, बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में। और जो मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या 1 मार्क्स टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, आपको देगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर द टाइप ऑफ द ग्राफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ग्राफ के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कोएफिशिएंट के रेशियो में? तो a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल नॉट टू c1/c2। नो सोल्यूशन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो पैरेलल लाइन होता है। मेनी सोल्यूशन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो कोइंसिडेंट लाइन होता है। ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो इंटरसेक्टिंग होता है। और आपको रेशियो भी पूछा जा सकता है। यहाँ लिखे हैं कंपेरिजन ऑफ द रेशियो, यहाँ लिखे हैं ग्राफिकल, यहाँ पर लिखे हैं आपका ग्राफ का जो टाइप होगा, ग्राफिकल टाइप ऑफ द ग्राफ, यहाँ लिखे हैं सोल्यूशन हल। तो ऐसा कंडीशन रहेगा तो ओनली वन सोल्यूशन, इसका लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। ऐसा कंडीशन रहेगा तो कोइंसिडेंट, दोनों रेखाएं एक ही पर आएगी, दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर आएगा, और इसका मेनी सोल्यूशन होगा। लेकिन इस प्रकार के कंडीशन में ग्राफ का जो टाइप होगा वह पैरेलल लाइन होगा और किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जामिनेशन में अगर ग्राफ देता है, जैसे मान लिया जाए x + y = 5 है और 2x + 3y = 9 है, तो पहले इसको वेरीफाई कर लीजिए, जो हमारा ग्राफ बनकर तैयार होगा वह ग्राफ किस प्रकार का होगा। तो -5 = 0, x 2x + 3y - 9 = 0, चूंकि लाइनर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म ये होता है। तो हम देखते हैं
कि A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू 2 है, B1 का वैल्यू 1 है, B2 का वैल्यू 3 है। हम देखते हैं कि दोनों रेशियो बराबर नहीं है। हर हालत में इसका ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिव। पहले ये कंफर्म हो जाइए। हो सकता है आप जो मान को पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, उसका जो वैल्यू निकालेंगे, हो सकता है गलत हो, आपका पैरेलल आ जाए या आपका कोइंसिडेंट आ जाए, तो पर आपका जो नंबर होगा टोटल रॉन्ग, जो आंसर आपका टोटल रॉन्ग होगा। इसलिए हम लोग ग्राफ खींचने के पहले उसके टाइप का पता हम लोग कर लेते हैं। ये 3 तरीके से आप कोफिशिएंट का रेशियो का जो कंपेरिजन करेंगे, पहले इसको देख लेंगे सॉल्व करने के पहले, कि आपके दिमाग में डिटरमाइन हो जाएगा ग्राफ जो हमारा बनकर तैयार होगा वह किस टाइप का ग्राफ होगा। ये पहले से हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। जब ग्राफ आपका उसी तरह से आएगा तो पूर्णतः आपको संतुष्टि मिलेगी कि हमारा जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन से, वह सब सही है और मान मैंने जो पुट किया है ग्राफ पर स्केल लेकर वो भी सही है। तो आप उसमें 5 नंबर 4 नंबर जो भी है उसको आप ऐड कर सकते हैं। आपने पहले तय नहीं किया कि ग्राफ जो हमारा प्राप्त होगा वह किस प्रकार का होगा, उसमें उस पर आपने कोई विश्लेषण नहीं किया। हो सकता है ग्राफ में कहीं मान बैठाने में गलती हो गया, तो उस परिस्थिति में होने का इंटरसेक्टिंग आ गया पैरेलल या नहीं बन पाया तो आपको परेशानी बढ़ेगी। और यह ध्यान रखेंगे कम से कम 3 मान जरूर लेना, 2 मान से नहीं, कम से कम 3 मान आपका एक्स वाई का लेना होगा, तब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारा ये टॉपिक्स रहा, इसको विजिट करेंगे और एग्जामिनेशन के ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2024 के सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का स्टेट बोर्ड हो, इस प्रकार के कंडीशन से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जहाँ तक जितना अधिक हमारे पास व्यू रिप्रेजेंट होगा, इंडिकेट करेगा, मुझे उतनी ही एक अप्रत्यक्ष रूप से एनर्जी प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच।